हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीकॉम सेकंड सेम की सेकंड यूनिट से हिंदी कहानी सिक्का बदल गया लेकर आई हूँ, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। उसकी मुख्य पात्र शाहिनी है। शाहिनी का जीवन चरित्र और चरित्र चित्रण हम देखेंगे और विस्तार से समझेंगे। ये स्टूडेंट आइए देखते हैं सिक्का बदल गया कहानी की जो प्रमुख पात्र है शाहिनी का चरित्र चित्रण। शाहिनी इस कहानी की प्रमुख पात्र है। सारा घटनाक्रम उसी के चारों ओर घूमता है। वह कहानी के सभी पात्रों से जुड़ी होती है, अतः कहानी के केंद्र बिंदु में होने से वही इस कहानी की नायिका है। उसके चरित्र के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले कहानी का परिचयात्मक विवरण। शाहिनी अविभाजित पंजाब के किसी मुस्लिम बहुल गांव के हिंदू जमींदार शाहजी की विधवा है। शाहजी को गुजरे वर्षों हो गए हैं तथा उसका पढ़ा लिखा लड़का भी उसके साथ नहीं रहता है। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। फिर दूसरा है विभाजन की त्रासदी की शिकार। शाहिनी को भी विभाजन की त्रासदी का शिकार होना पड़ा। इसमें उसे अपनी उस पुश्तैनी हवेली से बेदखल होना पड़ा जिसमें वह दुल्हन बनकर आई थी और जहां पिछले कई वर्षों से वह रह भी रही थी। फिर अगला पॉइंट है सबकी श्रद्धा और आदर की पात्र। शाहिनी के प्रति सभी गांव वाले अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। उसने सबका भला किया है, सबके आड़े वक्त काम आई है। सारा गांव उसका कृतज्ञ है। इसलिए हवेली से शाहिनी के जाते समय सारे ग्रामवासी वहां उसे विदा देने खड़े हुए हैं। गांव की बड़ी बूढ़ी उसके हवेली छोड़ते समय रो पड़ती हैं, क्योंकि शाहिनी उनके सुख दुख की साथनी थी और हवेली छोड़कर जा रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शाहिनी हवेली छोड़कर जा रही थी, जब विभाजन हुआ देश का, तो वह लोगों के इतने काम आती थी कि लोग उसके जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। फिर अगला है हवेली के प्रति मोह। शाहिनी को इस हवेली से मोह है, यानी कि उसको प्यार है बहुत ज़्यादा हवेली से। वो दुल्हन बनकर आई थी वहाँ पर। अपने सुख दुख उसने यहीं व्यतीत किए हैं। वह इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी और रानी जैसा उसने यहीं सुख भोगा था। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहिनी ने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछी, यानी कि उसके आंख में आंसू आ रहे थे तो उसने अपनी आंखों को पोंछा और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। उसने अंतिम बार देखा। शाहिनी ने दोनों हाथ जोड़कर हवेली के अंतिम दर्शन किए। शाहिनी का यह अंतिम प्रणाम था, यानी कि हवेली को हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किए और वहां से वह चल दी। फिर अगला है ममता की मूर्ति। शाहिनी की व्यक्तित्व में ममता है। बूढ़ी शाहिनी ने शेरा का पालन तो पुत्रवत किया ही था। सारे गांव के लोगों के प्रति उसके मन में ममता है। शेरा की पत्नी उसे सास का दर्जा देती है। शेरा इस कहानी का एक पात्र है जिसको पालन पोषण शाहिनी ने ही एक पुत्र की तरह किया था और वह उसकी सेवा में लगा रहता था। फिर अगला है अदम्य साहसी। सभी चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ शाहिनी के चरित्र में अदम्य साहस का गुण भी दिखाई देता है। शाहजी की विधवा के रूप में उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष शान से जिए थे। वह टूटी नहीं, झुकी नहीं। बुरा वक्त आने पर भी वह साहस और धैर्य बनाए रखती है। अदम्य साहस के साथ वह सारी मुसीबतों को झेलती है। शाहजी के गुजर जाने के बाद भी शाहिनी बिल्कुल भी नहीं टूटी और उनके जाने के बाद भी उसने घर के काम को और अपने सारे जमीन जायदाद को अच्छी तरह से संभाल रखा था। फिर अगला है धर्मपरायण एवं लोभ लालच से दूर। शाहिनी धर्मपरायण महिला है। मुंह अंधेरे ही, यानी कि सुबह ही सूरज निकलने से पहले ही वह चनाब नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाती है। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लेकर वह आज भी प्रतिदिन की चनाब पर स्नान करने गई थी। हवेली में कुलूधी की भांति सिर पर दुपट्टा लेकर वह हवेली को प्रणाम करती है जब वह वहां से जा रही होती है।
तो वह वहाँ पर उसको हवेली को प्रणाम करती है। इस प्रकार से शाहिनी का चरित्र चित्रण खत्म हुआ। और अगले वीडियो के लिए आप इस तरह से ही और अपने पाठ्यक्रम के लिए बने रहें।